रिसेंटली भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को किया गया है और उसको लेकर जो पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आ रहा है वो बड़ा ही शॉकिंग है। पाकिस्तान के द्वारा बेसिकली कहा गया है कि अग्नि 5 के टेस्ट के साथ इंडिया के द्वारा कुछ टेस्टिंग के नियम हैं जिनको वायलेट किया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है वो पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ वायलेटिंग अकॉर्ड विद द अग्नि 5 टेस्ट, और साथ ही में उन्होंने इस पूरे के पूरे चीज़ में ये भी कहा है दैट वी अर्ज इंडिया टू कंप्लाई विद द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये स्टेटमेंट उन्हीं के फॉरेन ऑफिस के द्वारा दिया गया है। दे हैव अर्ज्ड इंडिया कि वो टाइमलाइन जो कि स्टिपुलेटेड होती है इन द प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स उसको फॉलो करें और उस चीज़ को टाइमलाइन को पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म किया जाए। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कौन से वो टेस्टिंग नियम है जिसके बारे में पाकिस्तान यहाँ पे बात कर रहा है, एंड ऑल्सो रियलिटी क्या है, क्यों पाकिस्तान यहाँ पे इस तरह के आरोप लगा रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स 2024 के लिए जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कोर्स है वो हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसकी केवल एक ही क्लास हुई है और इसकी जो क्लासेज हैं टोटल 24 से 25 क्लासेज हैं, जिसको कि हम लोग हाइब्रिड मोड में रन कर रहे हैं, मतलब कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में रन किया जा रहा है। अगर आपने इसमें अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप लोग इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी जो कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी के करोल बाग सेंटर में, मुखर्जी नगर सेंटर में और प्रयागराज सेंटर में उसके बैचेस को चलाया जा रहा है। अगर आप उनमें एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए भी जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एंड वहाँ पे जाकर के आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, मेरा नाम चूज़ करना है, सो दैट हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करे और आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ जो गाइडेंस है वो भी अवेलेबल करवाई जा सके। ऑल राइट, सो बेसिकली पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनकी जो प्रवक्ता है मुमताज़ जहरा बलूच, इनके द्वारा कहा गया कि हमने उस चीज़ को देखा जो इंडिया ने मिसाइल टेस्ट 11 मार्च को कंडक्ट किया गया, लेकिन साथ में इन्होंने कहा दैट इंडिया डिड नॉट फॉलो द 3-day टाइमलाइन विच इज़ स्टिपुलेटेड इन द आर्टिकल 2 of the agreement on pre-notification of the flight testing of ballistic missiles। अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें कि दोनों देशों को एक दूसरे को एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में बताना होता है कि हम लोग सो एंड सो मिसाइल को टेस्ट करने वाले हैं, सो एंड सो मिसाइल को इस जगह पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। इसको लेकर दोनों देशों में एक अग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। ये अग्रीमेंट आप देख सकते हैं, अग्रीमेंट बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वाले अग्रीमेंट के कई सारे आर्टिकल्स हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2। केवल आप ये वाला जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको अगर आप गूगल पे भर देंगे तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये अग्रीमेंट क्या है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो आपको बता देता हूं। ये वाला जो अग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में 3 अक्टूबर 2005 को साइन किया गया था। अग्रीमेंट का सबसे जो प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि दोनों देश, अगर कोई भी देश यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को पर्टिकुलरली टेस्ट कर रहा है तो उस केस में उसको दूसरे देश को एक एडवांस में नोटिफिकेशन देनी है। बेसिकली मिनिमम 3 दिन पहले की आपको नोटिफिकेशन देनी होती है कि हम लोग ये वाली मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं, और इसमें भी कौन सी मिसाइल है वो भी क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप लैंड से लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप सी से लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है तो आपको उसके बारे में एडवांस में नोटिफिकेशन देनी ही होगी। इसके कुछ और भी नियम कानून हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि जो लॉन्च साइट है वो एक दूसरे की कंट्री के 40 किलोमीटर बीच में नहीं होनी चाहिए, जो इम्पैक्ट साइट है वो 75 किलोमीटर के आसपास नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री के, और इवन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के। इवन जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है, मतलब कि जो वो पाथ फॉलो करने वाली है वो वाली भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस ना करे और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस ना करे, और इवन जो मिसाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी कम से कम इंटरनेशनल बाउंड्री से 40 किलोमीटर की दूरी पर
होनी ही चाहिए। ये वाले सारे के सारे नियम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि 3 दिन का विंडो था, 3 दिन का नोटिस पीरियड होता है, लेकिन इंडिया ने वो वाला 3 दिन का नोटिस पीरियड नहीं दिया है। बाय द वे आपको बता दूं कि ये वाली जो अग्रीमेंट है, इसके अंदर क्रूज मिसाइलों को इंक्लूड नहीं किया गया है और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। उसको लेकर आपको कोई भी एडवांस नोटिफिकेशन नहीं देनी है। अदरवाइज ऐसे तो सारी की सारी मिसाइल्स का ही जानकारी हम पाकिस्तान को देना पड़ेगा। सो वो वाली मिसाइल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी गई हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि जी हमने हमारी नोटिफिकेशन इस्लामाबाद को टाइम से भेज दी थी। इसमें जो कम्युनिकेशन है दोनों देशों के फॉरेन ऑफिसेज और एम्बेसीज के थ्रू होती है और हमने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी टाइम से भेज दी थी। इसके अलावा इंडिया के द्वारा कोई भी और स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। नाउ रियलिटी जान लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान इस तरह के आरोप भारत पे लगा रहा है। देखिए कहानी काफ़ी सिंपल है। इंडिया अग्नि 5 के जो मिसाइल का जो टेस्ट है वो पहली बार नहीं कर रहा, वो 2021 में भी पहले कर चुका है। लेकिन द थिंग इज़ कि अभी हमने जो टेस्ट किया है इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने शोकेस करी है दैट इज़ दी MIRV टेक्नोलॉजी, और यही इसका सबसे बड़ा USP है, यही इसका सबसे बड़ा यहाँ पे खतरनाक पॉइंट है MIRV। क्योंकि होता क्या है कि MIRV के साथ इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ जाती है ये दुनिया भर में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। एक USA के पास है, रशिया के पास है, चाइना, UK और फ्रांस के पास है, और कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी को नहीं रखता है। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली मल्टीपल आपके पास वॉरहेड्स होते हैं जो कि अलग अलग टारगेट्स को जाकर के हिट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यही इसकी खास बात है। एक वॉरहेड की जगह आप ऐसे मल्टीपल वॉरहेड्स को रख सकते हैं जो कि अलग अलग टारगेट्स को जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान की जो मिसाइल है अबाबील मिसाइल, जिसमें कि MIRV टेक्निक देखने को मिलती है, उसकी दोस्तों जो रेंज है वो केवल 2200 किलोमीटर की है। लेकिन इंडिया की पास जो MIRV तकनीक वाली अब मिसाइल आ गई है वो 5000 किलोमीटर रेंज वाली आ गई है। दूसरी चीज़, हमारी जो ये मिसाइल है ये 5000 किलोमीटर रेंज की है, जो कि ऑलमोस्ट चाइना को भी कवर कर लेती है, पाकिस्तान को तो आसानी से कवर कर लेती है, बल्कि यूरोप के भी कुछ कुछ इलाकों को हम लोग कवर कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा लंबी रेंज वाली मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज मात्र 3000 किलोमीटर की है। दोस्तों इतनी रेंज भारत में अग्नि 3 और अग्नि 4 में ही देखने को मिल जाती थी। इस चीज़ को लेकर भी पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है, बिकॉज अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो पाकिस्तान के पास दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि इस तरह के जो आरोप है वो पाकिस्तान भारत के ऊपर बेवजह लगा रहा है। एंड ऑल्सो इस मिसाइल के आने के बाद अब भारत की जो नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको भी हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से फॉलो कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वॉरहेड्स फायर करने की क्षमता है। मान लीजिए सामने से कोई अटैक आता है तो हम लोग उसके बाद बार बार भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इससे हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। एंड अब तो बल्कि भारत अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 की तैयारी में लग चुका है, जिसकी रेंज दोस्तों 7000 किलोमीटर होने वाली है। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान हमारी टेक्नोलॉजीज़ और हमारी एडवांसमेंट को देखकर काफ़ी नाखुश है, इसीलिए इस तरह के आरोप यहाँ पे उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी कुछ पॉडकास्ट को लेकर आया है, इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे आपको कुछ लास्ट मिनट के टिप्स ज़रूर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।